मोती चाचा ने जिस नौकरी की बात की है वो मैं करना चाहती हूँ, मुझे शहर जाने दो ना। रजनी की बात सुनकर भीमा रजनी से कहता है, रजनी बेटी, तुम पहले कभी शहर नहीं गई, तुम वहाँ कैसे रहोगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा कहकर भीमा चुप हो जाता है। लेकिन रजनी के जिद के आगे भीमा और तुलसी की एक नहीं चलती और वो दोनों रजनी को शहर भेजने के लिए मान जाते हैं। रजनी शहर में जाकर नौकरी करने लगती है। वाह, मजा आ गया शहर में रहने में। कितना सब कुछ है यहाँ और जिंदगी कितनी तेज है यहाँ। एक शाम रजनी मॉल में काम कर रही होती है। तभी उसे लगता है कि कोई पीछे खड़ा है। रजनी पीछे पलटती है लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। अरे पीछे तो कोई नहीं है। लेकिन फिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई पीछे खड़ा है। रजनी फिर से काम पर लग जाती है। तभी एक डॉल उसके सामने आकर गिरती है। रजनी डॉल को देखकर बोलती है, अरे ये गुड़िया यहाँ कैसे आ गई? ये तो दूसरे कोने पर थी। और हाय, कितनी गंदी है ये। रजनी गुड़िया को उठाकर रैक में लगा देती है। लेकिन तभी गुड़िया की पलकें झपकती है। ये देखकर रजनी हैरान रह जाती है और डरते हुए बोलती है, ये गुड़िया तो पलकें झपका रही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। रजनी चुपचाप गुड़िया को रखकर वहाँ से चली जाती है और रात में अपने कमरे में जाकर सो जाती है। लेकिन रात में जैसे ही वो करवट लेती है उसे किसी गद्देदार चीज का एहसास होता है। रजनी उठकर कमरे की लाइट जलाती है। ये ये वही गुड़िया है जो कि मॉल में थी, लेकिन ये यहाँ कहाँ से आ गई? तभी गुड़िया उठती है और रजनी के पास आकर बोलती है, रजनी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। गुड़िया को ऐसे बोलते देख रजनी घबरा जाती है और डर के मारे बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो गुड़िया वहीं पड़ी होती है। रजनी गुड़िया को उठाकर कूड़ेदान में फेंक देती है और मॉल चली जाती है। उस मनहूस गुड़िया को कूड़ेदान में फेंक दिया, वो अब मेरा पीछा नहीं कर पाएगी। हाँ, लेकिन रजनी की खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाती। वो गुड़िया उसे मॉल के रैक में लगी हुई दिख जाती है। अरे ये यहाँ कैसे आ गई? मैंने तो इसे फेंक दिया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। रजनी अपने साथ हुई सारी बातें अपने साथ काम करने वाले सुरेश को बताती है, जिसे सुनकर सुरेश कहता है, तुम भी ना रजनी, बिल्कुल फिल्मी बातें कर रही हो। भला ऐसा भी कहीं होता है? पीछा करने वाली गुड़िया, मुझे ऐसा लगता कहकर सुरेश वहाँ है से चला जाता तुम्हें है। आराम कर रजनी रात में अपने कमरे में सो रही होती है। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। अब इतनी रात को कौन आ गया? चैन नहीं है लोगों को रात में भी। रजनी दरवाजा खोलती है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। लगता है कोई बदतमीज दरवाजा खटखटाकर भाग गया। तभी रजनी की नजर नीचे पड़ती है। नीचे वही गुड़िया खड़ी होती है और हंस रही होती है। क्या हुआ रजनी, डर गई क्या? मैं हूँ तुम्हारी दोस्त गुड़िया, मैं वापस आ गई। रजनी डर के जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन गुड़िया उसके बेड पर बैठी होती है और बोलती है, तुम कुछ भी कर लो रजनी, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। रजनी डरते डरते गुड़िया से पूछती है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे परेशान क्यों कर रही हो?